हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जैवमंडल। जैवमंडल को इंग्लिश में बायोस्फीयर कहते हैं। यदि हम जैवमंडल का विभाजन करें तो जैव प्लस मंडल बनेगा। जैव को इंग्लिश में बायो कहते हैं तथा मंडल को स्फीयर कहते हैं। बायो अर्थात जीव तथा स्फीयर अर्थात मंडल। मंडल का मतलब होता है समूह, यानी कि जीवों का समूह। जैवमंडल का शाब्दिक अर्थ हो जाएगा जीवों का समूह, जिसके अंतर्गत मानव भी आता है। मानव भी जीवों के समूह के अंतर्गत ही आता है, अर्थात जैवमंडल के अंतर्गत ही आता है। जैवमंडल 3 भागों यानी कि स्थल मंडल, जल मंडल तथा वायुमंडल, तीनों भागों के जो सम्मिलित रूप होता है, अर्थात ये बीच वाला जो भाग है जहाँ पर स्थल मंडल, जल मंडल तथा वायुमंडल तीनों मिल रहे हैं, यानी कि तीनों का जो सम्मिलित भाग है बीच वाला जो है, इसे ही जैवमंडल कहा जाता है। यानी कि इसकी परिभाषा यह होगी कि स्थल मंडल, जल मंडल तथा वायुमंडल के जो सम्मिलित क्षेत्र होता है उसे जैवमंडल कहते हैं। अब हम जान लेते हैं वायुमंडल के बारे में। देखिए, वायुमंडल गैसों का संगठन है। इसके अंतर्गत बहुत सारी गैसें आती है। वायुमंडल में बहुत सारी गैसें विद्यमान हैं, जिनके नाम अभी हम लिखने वाले हैं। पहले आती है, फर्स्ट जो है वो है नाइट्रोजन, सेकेंड ऑक्सीजन, थर्ड कार्बन डाइऑक्साइड, 4 ऑर्गन, 5 हीलियम और 6 आती है ओजोन। नाइट्रोजन के बारे में जान लेते हैं। नाइट्रोजन वायुमंडल में 78.07% में पाई जाती है, यानी कि वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन है। अगर क्वेश्चन आता है कि आग बुझाने के लिए वायुमंडल में उपस्थित गैस कौन सी उत्तरदायी है, तो नाइट्रोजन गैस जो है वो आग बुझाने के लिए उत्तरदायी है। थर्ड आता है कि परावर्तन का कारण भी नाइट्रोजन गैस है, अर्थात प्रकाश का जो परावर्तन होता है वो भी नाइट्रोजन गैस के कारण ही होता है। आपने देखा होगा कि सामान्यतः लाल जो सिलेंडर होते हैं जो कि आग बुझाने के लिए काम आते हैं, उनमें नाइट्रोजन गैस ही भरी जाती है, जिससे आग बुझती है। सेकेंड आती है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन वायुमंडल में 20.93% में पाई जाती है। और अगर क्वेश्चन आ जाता है कि आग लगाने के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है, तो ऑक्सीजन आग लगाने में उत्तरदायी गैस है और बुझाने में नाइट्रोजन। और दूसरी सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस भी ऑक्सीजन ही है। इसे प्राणवायु भी कहा जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में जान लेते हैं। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में 0.03% में पाई जाती है। ये सबसे भारी गैस होती है, और आपको पता है कि जो सबसे भारी होता है वो सबसे नीचे होता है, अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड अधिक भारी होने के कारण धरातल यानी कि स्थल मंडल के 32 किलोमीटर के दायरे के अंदर ही पाई जाती है। यानी कि वायुमंडल के सबसे नीचे वाले भाग में पाई जाने वाली गैस कार्बन डाइऑक्साइड है, जो कि 32 किलोमीटर के दायरे के अंदर ही पाई जाती है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट यानी कि पौधघर या काचघर के लिए उत्तरदायी गैस है। कैसे है जान लीजिए। देखिए, सर्दी वाले जो स्थान होते हैं, यानी कि जहाँ पर सर्दी होती है, वहाँ पर पौधों को कांच में, यानी कि कांच का जो बॉक्स होता है उसमें पौधे उगाए जाते हैं ताकि उन्हें गर्मी मिल सके। कैसे मिलती है? देखिए, जैसे कि एक कांच के अंदर, यानी कांच के बॉक्स के अंदर अगर पौधा उगाया गया है तो क्या होगी, जो भी प्रकाश की किरणें कांच के उस बॉक्स के अंदर जाएगी, जो कांच है वो वापस जो गर्मी आएगी उन किरणों के साथ, उस गर्मी को वापस बाहर नहीं जाने देता है। ये याद रखिएगा। अगर कार में अगर आप बैठे हैं गर्मी के मौसम में, अगर 10-15 मिनट अगर आप उसमें बैठ जाएंगे तो आपको बहुत अधिक गर्मी लगने लग जाएगी। कार में बैठे हैं तो आपको सर्दी कम लगेगी। ये CO2 गैस का ही कारण है। कार्बन डाइऑक्साइड के उदाहरण, यानी कि इसका जो एग्जाम्पल हम पृथ्वी पर भी देख सकते हैं। देखिए, जैसे कि पृथ्वी है, इसके 32 किलोमीटर के दायरे के अंदर CO2 गैस का दायरा है। ठीक है, तो जैसे ही सूर्य की किरण अगर पृथ्वी पर गिरती है धरातल पर, तो क्या होता है, जो सूर्य की जो किरण है वो आ तो जाती है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड के दायरे में आने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड उसे वापस बाहर नहीं जाने देती है, यानी कि गर्माहट नीचे ही रोक लेती है, जिसके कारण क्या होता है, पृथ्वी पर गर्मी बढ़ती है। तो ये भी इसका कारण है कि वायुमंडल में तापमान बढ़ाने में सहायक गैस कौन सी है, तो CO2 भी सहायक गैस है। इसी से रिलेटेड आपको मैं बता दूं कि जो बुध ग्रह और शुक्र ग्रह है, अगर आपको पूछा जाए कि सबसे तेज यानी कि सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह कौन सा है हमारे सौरमंडल में, तो आपका जवाब होगा बुध ग्रह। लेकिन ये आपका गलत जवाब है। आपको ये लगता होगा कि बुध ग्रह सबसे सूर्य के सबसे नज़दीक है तो वो सबसे गर्म होगा। ये गलत है। सबसे गर्म ग्रह है शुक्र ग्रह, क्योंकि क्या है कि बुध ग्रह जो है वहाँ पर वायुमंडल यानी कि एटमॉस्फेयर नहीं है, जिसके कारण जो सूर्य की किरणें आती है वैसी की वैसी वापस लौट जाती है। लेकिन शुक्र ग्रह जो है वहाँ पर वायुमंडल यानी कि एटमॉस्फेयर भी है
जिसके कारण क्या होगा, सूर्य की किरणें जो आएगी उसे जो वायुमंडल होगा वो वापस जाने नहीं देगा, जिसके कारण वह गर्म रहेगा। तो सबसे गर्म जो ग्रह है सौरमंडल का वो शुक्र ग्रह है, क्योंकि वहाँ पर एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल उपस्थित होता है। अगली गैस है आर्गन गैस, जो कि वायुमंडल में 0.93% में पाई जाती है। अगली है हीलियम, जो कि 0.005% में पाई जाती है। और अगली है ओजोन, जो कि 0.0006% में पाई जाती है। और नेक्स्ट है जलवाष्प, जो कि 0.4% में पाया जाता है वायुमंडल में। देखिए जलवाष्प जो है वो विषुवत रेखा जो है वहाँ पर अधिक पाया जाता है और मरुस्थल में कम पाया जाता है। और जलवाष्प जो है वो परिवर्तन वाली गैस है। कैसे, देखिए जो जलवाष्प है उससे क्या होगा, जैसे ज़्यादा गर्मी होगी तो जलवाष्प समुद्रों से ऊपर उठेगा, बादल बनेंगे तथा वापस पानी के रूप में होकर वापस बरसेंगे। तो जलवाष्प जो है वो परिवर्तन होने वाली गैस है। और जलवाष्प के कारण वायुमंडल में तापमान बढ़ता है, यानी कि वायुमंडल में तापमान बढ़ाने में जो सहायक है वो जलवाष्प भी है और कार्बन डाइऑक्साइड भी है। देख लीजिए आसमान नीला क्यों दिखाई देता है। आसमान नीला धूल कणों के कारण दिखाई देता है। किसके कारण दिखाई देता है? धूल कणों के कारण जो परावर्तन होता है, जिसके कारण आसमान नीला दिखाई देगा। अगर आपने रात में देखा होगा तो आसमान आपको काला दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि सूर्य नहीं है, तो सूर्य की किरणें नहीं है, तो क्या होगा, परावर्तन नहीं होगा, जिसके कारण आसमान नीला नहीं दिखाई देगा। अगला हम जान लेते हैं जलमंडल के बारे में। देखिए जलमंडल पृथ्वी पर 71% पानी ही पानी है। और ये किसके रूप में है? महासागरों के रूप में, समुद्र, तालाब, नदी, झरने आदि सभी के रूप में जलमंडल पाया जाता है। अगला है स्थलमंडल। स्थलमंडल पृथ्वी पर 29% स्थलमंडल है, जो कि महाद्वीप, द्वीप, प्रायद्वीप आदि के यानी जो भी भूभाग है वो स्थलमंडल के अंतर्गत ही आता है। देखिए अब हमने वायुमंडल, जलमंडल तथा स्थलमंडल के ऊपरी भाग को यानी कि ऊपर से ही पढ़ा है। इसको डीपली पढ़ेंगे हम अगले वीडियो में, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है। आज का हमारा टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।